वेलकम टू माय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं सभी लेटेस्ट पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। आइए आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क के जो आपके पीटी के रिजल्ट्स आ चुके हैं। सभी लोगों ने आई थिंक रिजल्ट्स देख लिया है और जिन लोगों ने रिजल्ट्स नहीं देखा है वो जाके ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं अथवा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने कल भी लिंक डाला था और आज भी लिंक डाल दूंगा और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में भी आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं हमें, ठीक है, फॉर मोर एक्टिविटीज। और सभी कुछ वहाँ भी अपडेट किया जा रहा है, ठीक है? तो कोशिश है और जिस तरह से पीटी का रिजल्ट हुआ है तो अब जो है कि जो हम जीके और कंप्यूटर वगैरह का जो हम दे रहे थे आप लोगों को वीडियोस वो भी हम शुरू करेंगे अब जल्द से जल्द, ठीक है? और बृहद पैमाने पर उसकी तैयारी है। ऐसे धीरे-धीरे समय आने पर उसको हम लोग जारी करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि रिजल्ट तो फाइनली कल आ गया और रिजल्ट आने के बाद जो है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका रिजल्ट नहीं भी हुआ है, तो उनको अब बिल्कुल हताश नहीं होना है। उनके लिए अभी भी बहुत सारी एग्जामिनेशन हैं, बैक टू बैक अभी बहुत सारे एग्जामिनेशन होंगे। आप उसमें भी अपना ज़रूर बेस्ट देने का कोशिश कीजिएगा। लेकिन अभी तक में जो रिजल्ट्स आ गए हैं, यानी कि अब जो लगभग 42,397 कैंडिडेट्स का चयन फाइनली मेंस के लिए हो गया है, जो अब इतने सारे बच्चे लिखेंगे, आपको मेंस के लिए फाइट होगी। और देखा जाए तो इस बार रिजल्ट जो है कि कुछ ज्यादा ही दे दिया गया है, क्योंकि इसका जो परसेंटेज इस बार है लगभग लगभग मतलब 13 के आसपास परसेंटेज चला गया है। लगभग 13% रिजल्ट दे दिया है। जनरली 10% होता था रिजल्ट और इस बार जो है कि बहुत ज्यादा, मतलब अगर पिछले ईयर्स का अगर आप देखेंगे 2016 में, तो 2016 में जो सीट थी वो थी आपको 1681 और 1681 में जो रिजल्ट दिया गया था वो दिया गया था 17,942, यानी कि ये लगभग लगभग 10.5 के आसपास बैठता है, 10.67 के आसपास इसका जो है परसेंटेज बैठता है। लेकिन पिछले वाले रिजल्ट में और इस वाले रिजल्ट में बहुत चेंजिंग है। पिछले वाले रिजल्ट में सिर्फ दे दिया गया था कि इतने इतने लोग क्वालिफाई किए थे, वहां कुछ कट ऑफ वगैरह आपको नहीं था। लोग एक एग्जाम्पशन पे तौर पर लगा रहे थे कि इतना मेरा आ रहा था तो मेरा रिजल्ट हुआ। लेकिन इस बार का जो रिजल्ट दिया गया है वो उसमें पूरी क्लैरिटी के साथ एवरी एंड ईच कैटेगरी का सब कुछ प्रॉपर दिया गया है कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, उसके अगेंस्ट में कितने नंबर क्वालिफाइड किए हैं, कट ऑफ कितना है, बहुत ही मतलब डिटेल्ड में जो है कि इस बार जो है कि आपका दिया गया है। और इस बार का कट ऑफ की अगर मतलब रिजल्ट की बात करें तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 3325 सीट था, ठीक है? और उस 3325 सीट में रिजल्ट हो गया आपका 42,397, यानी इसका परसेंटेज लगभग लगभग 13 के आसपास, यानी कि 12.75, यानी देखा जाए तो सीधे 2 गुना ज्यादा रिजल्ट, मतलब 10% था और 2%, मतलब लगभग 2%, 2.5% के आसपास रिजल्ट आपका इस बार ज्यादा दिया गया है। यानी कि इतना तो तय है कि रिजल्ट ज्यादा होने का मतलब है कि कंपटीशन तो बहुत टफ होने वाला है। ये बात आप मान के चलिए, क्योंकि अभी बहुत ऐसे भी लोग होंगे जो कहीं ना कहीं हाशिए पर खड़े होंगे या जिनका कट ऑफ कम था या सही से एग्जाम नहीं दे पाए होंगे या उतना तैयारी नहीं था। अगर इस तरह से सेलेक्ट होते हैं और अधिक से अधिक लोग अगर चयन में आते हैं तो निश्चित तौर पर अगला जो स्टेप होगा उनको मेंस के लिए, उनको जो है कि एक बूस्टअप मिलेगा और वो भी पूरे जी जान से इसमें जुट जाएंगे, ठीक है? तो कंपटीशन तो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, इसमें नो डाउट कि क्या होगा नहीं होगा। सेकेंड थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अब मेंस का एग्जाम का बारे में क्या होगा रिजल्ट का, क्योंकि पीटी का एग्जाम कब होगा नहीं होगा वो सारी बातें हो गई, सब चीज खत्म हो गया, उन शंकाओं पर विराम लग गया। पीटी का रिजल्ट हो गया, एग्जाम हो गया, सब कुछ हो गया। तो अब जो है कि एग्जाम जो कंडक्ट होना है वो कब होगा मेंस का, तो संभवतः ये मान के चलिए कि एग्जाम आपका हार्डली संभावना है कि लास्ट वीक के अप्रैल में हो जाए या नहीं तो मई वीक के फर्स्ट टू सेकेंड, मई के फर्स्ट टू सेकेंड वीक के आसपास जो है कि आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। इसलिए कि इस बार के रिजल्ट में क्या दर्शाया गया है, आप लोगों ने देखा होगा कि इस बार जो एग्जाम होना है वो पटना में होना है। इसी बार नहीं, लास्ट ईयर भी जो 2017-16 में जो वैकेंसी थी उसका भी एग्जाम पटना में ही हुआ था। यानी कि जो रिटेन टेस्ट होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ पटना में होगा, वो और किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगा। लेकिन पटना में 42,000 कैंडिडेट्स को एक बार में बैठाना मतलब थोड़ा ज्यादा नंबर तो है, क्योंकि 20-25 हजार तक तो इजीली बैठ सकते हैं। लेकिन क्या है कि ऑफलाइन एग्जाम होना है
तो बहुत ज्यादा सेंटर्स को मतलब इसमें इंक्लूड किया जाएगा, या एक और उसका यही उपाय है कि इस एग्जाम को 2 शिफ्ट में कराया जाएगा, तभी 42,000 को जो है कि वो फुलफिल कर पाएंगे। अदरवाइज सेंटर्स को और दूर रखना पड़ेगा, जैसे कि मतलब आउट ऑफ पटना भी, कुछ पटना के एरियाज भी जो बहुत सारे जो होंगे, जो सब डिवीजन होंगे या ब्लॉक एरिया होगा, वहां भी एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, तभी 42,000 कोई छोटा संख्या नहीं है। और 42,000 में अपियरेंस कितना होगा वो तो खैर बात की बात है कि कितने लोग आएंगे नहीं आएंगे, वो तो मसला अलग है। लेकिन लगभग लगभग 42,000 का जो है अरेंजमेंट करना होगा पटना के अंदर, ठीक है। तो आप लोग जो है कि पूरी तैयारी रखिए। हमने पहले बता रखा है कि आपको प्रिपेयर रहने के लिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है उस पर फुल फोकस करना है, डिस्क्रिप्टिव में स्पेशली, और वो है आपका इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश हिंदी को आपको बहुत अच्छे से लिखना है, क्योंकि ये लिखने वाला है, एमसीक्यू नहीं है। जब एमसीक्यू नहीं है तो आपको इसमें अपना बहुत बेस्ट देने की जरूरत है। बाकी सेक्शंस तो आपको बेस्ट रखना ही पड़ेगा, जैसे जीके हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, और ये आपका कंप्यूटर, ये तो आपको बढ़िया रखना ही रखना है। इसमें आपको मार नहीं खाना है, ये अभी आपको ध्यान रखना है। जो इसमें अगर मार खाएंगे तब फिर आप यहाँ पर नहीं सरवाइव कर पाएंगे, इसलिए कि 40 में 40 आपको किसी सूरत में नहीं मिलेगा, ये बात आप पूरा ध्यान से रखिए, ठीक है। इसका जो क्या मेथोलॉजी, पूरा मेथोलॉजी है, वो हम किसी और वीडियो में आपको बताएंगे कि इसको कैसे कैसे कैलकुलेट करना होगा, या किस तरह से जो मतलब कैलकुलेशन हो सकता है। लेकिन इसमें आपको बढ़िया परफॉर्म करना है, बाकी इसमें तो आपको करना ही करना है, इस पर आपको प्रेशर होगा कि बूस्ट यही नंबर करेगा, जिसमें 15 जीके है, मैथ हो गया 10 का रीजनिंग, और ये आपका 15 हो गया आपका कंप्यूटर। यानी कि इधर हो गया 15 और 30 और 10 40 और 10 50, 50 नंबर में तो आपको एनी हाउ बहुत ही बढ़िया करना पड़ेगा, उसमें कोई मतलब अगर आप चूकते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये सब स्कोरिंग है, ये स्कोरिंग नहीं होगा। 40 में 40 आपको किसी भी जीवन में नहीं मिलेगा, या कोई कॉपी चेक करने वाला आपको नहीं देगा। तो आप लोग पूरा फोकस कीजिए कि इसको तो आपको मतलब बढ़िया करना ही है, साथ ही साथ इसको छोड़ना भी नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग कंप्यूटर वाले सेक्शन को इग्नोर कर रहे हैं। मैं फिर बता दूं, 15 नंबर का कंप्यूटर है, ये भूलिएगा भी नहीं, ठीक है। जितना जीके 15 नंबर का इंपॉर्टेंट होगा, उससे कहीं ज्यादा आपको 15 नंबर, अगर यहाँ पर 15 नंबर में आप थोड़ा भी भूल चूक करते हैं तो फिर आप मेरिट से बाहर रहेंगे, इसकी पूरी गारंटी है। इसीलिए ये जो 50 है, इसमें तो एकदम बेटर करना है, और इस 40 में आपको बेस्ट करने की जरूरत है, तभी जाके 40 में 25 30 या जो भी हो सकता है आएगा। कितना कितना मार्किंग स्कोरिंग होगा, कैसे कैसे, वो हम किसी और वीडियो में आपको बताएंगे, उस पर विशेष हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आप लोग प्लीज लग जाइए, टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं दिया जाएगा, किसी भी वक्त जो है कि डेट जो है कि अनाउंस हो सकता है, जिस तरह से जैसा कि नोटिस में किया गया है बात, कि जो है कि रिटन टेस्ट विल बी पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द सिविल कोर्ट्स पटना शॉर्टली। शॉर्टली का मतलब बहुत लॉन्ग टाइम नहीं होने वाला है, ठीक है। शॉर्टली का मतलब होता है जल्द ही, ठीक है। यानी कि एग्जाम का जो रिजल्ट देने से पहले ये सब डिसाइड हो जाता है कि कब लेना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये लगभग लगभग सारी चीजें हो जाती है। तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए, बहुत ही जबरदस्त फाइट होने वाला है, नो डाउट। एकदम बढ़िया से जोर आजमाइश कीजिए, तैयारी पूरा जबरदस्त बना के रखिए। हम भी अपने तरफ से पूरे कोशिश करेंगे, कंप्यूटर और जीके का जिस तरह से हम दे रहे हैं वो भी देंगे, साथ ही साथ लेटर राइटिंग, और लेटर राइटिंग में तो ऑलरेडी हमने बताया है, वीडियो आप देखेंगे, और ऐसे वगैरह का जो उसमें कुछ टॉपिक वगैरह होगा नहीं होगा, वो सब भी हम बाद में आपको सब कुछ हम कोशिश करेंगे आपको बताया जाए, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ